इंडिया गठबंधन में सब लोगों ने कहा कि पहले चुनाव लड़िए, बड़ा भाई छोटा भाई बाद में देखा जाएगा। और हमारे जुआ तुर्क नेता इतना तेज तर्रार हैं कि उनके नज़र से कुछ बच नहीं सकता है कोई। अब महागठबंधन उन्होंने बनाया है और पूरे देश पर उनकी नज़र है और झारखंड पर भी नज़र है। सब लोग अपने अपने रूप से लगे हुए हैं। उनको जिम्मेवारी अब देश का देखने को मिल गया है। मजबूत नहीं रहता तो हम लोग 4 सीट का दावा नहीं ठोकते। झारखंड में आगामी 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल कवायद में जुटे हुए हैं, चाहे राष्ट्रीय पार्टियां हों या क्षेत्रीय पार्टियां हों, लेकिन खासतौर पर राष्ट्रीय जनता दल की उस तरह की गतिविधियां नज़र नहीं आती हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? क्या पार्टी संगठन अंदर खाने काम कर रही है? आने वाले दिनों में इसके असर जाहिर होंगे। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह जी। दादा, क्या वजह है कि कुछ दिखता नहीं पार्टी की गतिविधि राजनीतिक तौर पर, ना तो कार्यालय में ना जिलों में, क्या माना जाए? ऐसी बात नहीं है। पार्टी जो है जहाँ जहाँ हम लोगों को चुनाव लड़ना है वहाँ वहाँ तमाम जो नेता हैं वो सक्रिय हैं। और हम लोग शुरू से ही बोले हैं कि हम लोग 4 जगह हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। हम लोग कोडरमा, चतरा और पलामू और गोड्डा को 4 सीट को हम लोग शुरू से मांग किए कि ये राष्ट्रीय जनता दल का ये यहाँ पैठ है, यहाँ जनाधार है, हम लोगों को मिलना चाहिए। ऐसे तो इंडिया गठबंधन बनी है और इंडिया गठबंधन में सभी लोग को तय किया गया है कि कौन लोग गठबंधन को देखेंगे। तो यहाँ झारखंड को देखने का जिम्मा हेमंत सोरेन जी को, झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को दिया गया है। और मुझे विश्वास है कि किसी को जब जिम्मेवारी मिलती है तो वो किसी को अनादर नहीं करते हैं। अभी कांग्रेस और जेएमएम में बड़े भाई और छोटे भाई की बातचीत चल रही है, स्पष्टता नहीं है। आप लोग किस भूमिका में रहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि ये इंडिया गठबंधन है। अभी तक देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सब लोगों ने कहा कि पहले चुनाव लड़िए, बड़ा भाई छोटा भाई बाद में देखा जाएगा। पहले चुनाव लड़िए और चुनाव में जीत के आइए। ये सांप्रदायिक शक्तियों को पूरे भारत से भगाइए। हम लोग बाद में बैठ के तय करेंगे कि लोकसभा का नेता कौन होगा और उसी अनुरूप जो है एक कार्रवाई चल रही है, चाहे बिहार में हो चाहे झारखंड में हो। किसी को कोई उपेक्षा की बात नहीं है। सब लोग अपने अपने रूप से लगे हुए हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे जनता दल यूनाइटेड में हम लोग फील करते हैं या फिर राजद में फील करते हैं कि इनका जो फोकस एरिया है बिहार है, उसकी वजह से झारखंड थोड़ा कमज़ोर पड़ जाए, वो कहीं कारण तो नहीं है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में भी काफ़ी मजबूत है। अगर मजबूत नहीं रहता तो हम लोग 4 सीट का दावा नहीं ठोकते। और इसकी जानकारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव जी को और बिहार के डिप्टी सीएम जुआ तुर्क नेता माननीय तेजस्वी जी को भी है कि झारखंड में मेरा आधार है और कहाँ कहाँ मेरा जनाधार है, कहाँ कहाँ हम लड़े हैं और कहाँ कहाँ किस पोजीशन पर रहे हैं, तमाम चीज़ से वो अवगत है। और उनका जो बात जो है, चूँकि ये बात करने का जो अथॉरिटी है वही लोग हैं कि बिहार का जिम्मा डिप्टी सीएम माननीय तेजस्वी जी को मिला है और झारखंड का जिम्मा झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को मिला है। ये अपना देख रहे हैं, इसलिए इस पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। कोई बड़ा भाई कोई छोटा भाई नहीं है, सब भाई बराबर है। ये माना जाए कि जिस तरह से बाकी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, जैसे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इवन कि आजसू हो क्षेत्रीय दल के तौर पर, उनकी जो तैयारियां हैं उस तरह की तैयारियां आपके आने वाले दिनों में देखेंगे। आपको याद है जब लास्ट टाइम तेजस्वी यादव जी आए थे उस टाइम तय हुआ था प्रत्येक महीने उनको परमंडलवार जिलों में विधानसभा क्षेत्रों में उनका कार्यक्रम लगेगा, मगर वो कई महीने गुजर गए, वो कार्यक्रम लगा नहीं है। देखिए,
उनको जिम्मेवारी अब देश का देखने को मिल गया है। अब महागठबंधन उन्होंने बनाया है और पूरे देश पर उनकी नज़र है और झारखंड पर भी नज़र है। और एक तो बहुत बड़ा विभाग भी उन लोगों को मिला है। सब कुछ को देखते हुए सब चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं और हमारे जुआ तुर्क नेता इतना तेज़ तर्रार हैं कि उनके नज़र से कुछ बच नहीं सकता है कोई। तो आने वाले दिनों में कोई कार्यक्रम लगेगा, ऐसा है कुछ? क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि दिसंबर के महीने में नीतीश कुमार का कार्यक्रम है यहाँ। देखिए किनका कार्यक्रम नहीं है वो तो बाद में बताएंगे। आज चूँकि सरदार पटेल राष्ट्र निर्माता लौह पुरुष सरदार पटेल जी के जयंती है और साथ ही साथ हम लोगों के छोटा भाई विश्व विशाल जी का श्रद्धांजलि सभा था। उस कार्यक्रम में हम लोग शिरकत करने के लिए आए थे। हम लोग उस पर ही डिबेट हम लोग यहाँ बात किए हैं, बाकी बात बाद में। तो आपने सुना किस तरह से राजद के राष्ट्रीय महासचिव अभय कुमार सिंह ने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी अब राष्ट्रीय स्तर पर हो गई है, लिहाजा झारखंड कहीं न कहीं डिफोकस ज़रूर हुआ है। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब वो आए थे तो उस दौरान पार्टी की ओर से कहा भी गया था कि प्रत्येक महीने उनका कार्यक्रम लगेगा, लेकिन उसके बाद कोई कार्यक्रम नहीं लगा। जहाँ तक बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका का सवाल है तो ये आपस में बैठकर तय होगा। सबसे बड़ी बात ये उन्होंने कही कि सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता से दूर रखना ही ऑब्जेक्टिव है। कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कौन किस भूमिका में रहेगा, वो सेकेंडरी चीज़ें हैं। कैमरामैन नितुन के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज। अब 100 रुपए में मिलेगा 1000 रुपए वाला फन। वो कैसे? अरे वाइल्डवादी वाटर पार्क पे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। अब मात्र 100 रुपए में पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क और ट्रैम्पोलिन बंजी जैसी ढेरों एक्टिविटीज। पर याद रहे ऑफर सिर्फ 15 नवंबर तक के लिए है। वाइल्डवादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880।